मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन प्रश्नावली नंबर 4.3 पढ़ रहे थे, है ना। प्रश्नावली नंबर 4.3 और इस वाली प्रश्नावली नंबर 4.3 के अंदर मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट बताया था। सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको करना था। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बताया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ और उसके बाकी के क्वेश्चन आज अपन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखें। बोल रखा है इसमें बिंदु 2 और 14, मतलब 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखा, 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखा, होकर जाने वाली रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा? 2 और 14 से ऊपर जाने वाली रेखा के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ये अपन को इस क्वेश्चन में लिखना है। मतलब आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है, रेखीय समीकरण, जिसमें x की जगह पे 2 रखें और y की जगह पर 14 रखें, तो वो समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाए। कैसे? जैसे मान के चलो ये मैं लिख रहा हूं कि x प्लस y बराबर, अब देखो x प्लस y बराबर आएगा क्या? अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखते हो, y की जगह पे 14 लिखते हो, तो कितना होगा? यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 14 लिखना है, कितना आएगा? 16 आएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो मतलब आपके पास समीकरण क्या बनेगी? x प्लस y बराबर क्या बन जाएगा? 16। तो ये तो आपकी एक समीकरण बन गई, ठीक है। मतलब आपको ऐसी समीकरण बनानी है जो इस x और y के मान को संतुष्ट करे। वो कुछ भी हो सकती है, आपकी मर्जी से कुछ भी बना हुआ। सिर्फ यहाँ पे अपन को 2 लिखनी है। एक और बना के बताता हूँ मैं। जैसे ही मैंने ये लिखी 7x माइनस का y बराबर, बताओ कितना है? 7x माइनस का y। तो 7 तो ऐसे कैसे ही x की जगह पे 2 रखूंगा मैं और y की जगह पे रखूंगा 14। तो ये कितना हो गया बच्चों? 14 और माइनस का 14 कितना आया? 0। मतलब एक समीकरण तो क्या बन गई मेरे पास कि x प्लस y बराबर 16 और दूसरी क्या बन गई? 7x माइनस y बराबर 0, ठीक है। ऐसे आपके मन पड़े जितनी, ठीक है, आप समीकरण बना सकते हो। ये मैं काफी क्यों मिटा रहा हूँ? क्योंकि मुझे सिर्फ क्या बनानी है बच्चों? समीकरण बनानी है। अब आप बोलोगे सर ऐसे भी बना सकते हैं ना कि 2x माइनस y बराबर, देखो 2x माइनस y बराबर कितना लिखोगे? 2x। तो यहाँ पे 2x की जगह पे 2 लिखो, माइनस का यहाँ पे 14 लिखो, तो यह हो गया 4 माइनस का 14 इक्वल्स टू माइनस का 10। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब 2x माइनस y बराबर माइनस का 10। मतलब लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट दोनों बराबर आने चाहिए, आप जो भी लिखो, ठीक है। क्या आना चाहिए? राइट LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों बराबर आने चाहिए। आ रहे नहीं आ रहे? यहाँ पे 2x था, इसकी जगह पे 2 लिखा, 4 हुआ, ये 14 था, 4 में से 14 गया तो माइनस का 10 बचा, बराबर हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है वो बहुत सारी समीकरणें बना सकते हो। और क्वेश्चन में बोल रखा था कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती है बताओ? इसमें अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे उत्तर में वो लिख देंगे, 2 तो लिखी थी, ये तीसरी लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे उत्तर में आगे वो लिखना है कि अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे एक बिंदु भी लिखना, ठीक है ना। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। अब आप बोलोगे सर हमें तो समझ में नहीं आया। बोलो आप, नहीं आया ना समझ में कि सर ये क्या बात होगी कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है? ये तो समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। चलो मत मानो, ये वाला बिंदु है और इस वाले बिंदु को मैं यहाँ पे आपके मान के चलो ग्राफ बना दूं, ठीक है बच्चों। ग्राफ बनाए तो 2 और 14 है, मान के चलो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। और 2 का अंतराल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 4 6 8 10
12 और ये 14 कहाँ पे बनेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। अब आप बोलोगे कि इस बिंदु से होकर कितनी बार रेखाएं जा सकती है, इस बिंदु से मनमान रेखाएं खींची जा सकती है, सॉरी मनमान नहीं, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे, जैसे ये रेखा खींच दी मैंने, ये रेखा खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, ये और बहुत सारी और बहुत सारी और बहुत सारी और बहुत सारी खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती, खींची जा सकती ना। तो इन रेखाओं के समीकरण देखो, ये हर रेखा का कोई ना कोई समीकरण होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे अपन को सिर्फ कितनी समीकरण लिखनी थी, 2 समीकरण लिखनी थी। तो एक बिंदु से होकर कितनी समीकरणें बनाई जा सकती है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए लिखा है यहाँ पे कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। आगे आपको बात समझ में, एक बिंदु से होती हुई अनंत या अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये इसके आंसर में अपन को लिखना है। आ रहा है आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में, ठीक है। अब आ जाओ आप अगले प्रश्न पर, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखो अगले प्रश्न में आप समझो, बताता हूँ आपको। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि देखो, मैं आपको अब जो है तीसरा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कल बता दिया था, ठीक है ना, और चौथा भी नहीं बताऊंगा। चौथा क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा। आज आप समझो पांचवा, पांचवा, ठीक है। चौथा भी नहीं बता रहा हूँ, पांचवा बता रहा हूँ। पांचवें में क्या है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ग्राफ बना हुआ है और पहले अपन ग्राफ वाले समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलो, बोल रखा है कि आकृति 4.6 के लिए निम्नलिखित सही समीकरणों का चयन कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाता हूं मैं, देखो क्या कहता है ये ग्राफ। प्रश्न नंबर देखो 5वां भी अपन बाद में पढ़ लेंगे, अभी यही है अपन, है ना। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, कहीं नहीं जा रहे। ऐसे मत कहा करो तुम क्यों, अरे सर आपने मुझे बताया नहीं। पता है तुम लोग क्या करते हो, मतलब जो कुछ बच्चे, अच्छे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, पता है क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन छूट गए जिसमें बस, और सर ये क्वेश्चन तो कराया नहीं, अरे भाई मैं कहीं कहीं थोड़ी जा रहा हूँ यार, ठीक है, नहीं बता तो अगली क्लास में बता दूंगा। ऐसे तो ही नहीं कि क्या नाम से लॉकडाउन चल रहा है तो कल से सर ऑनलाइन क्लास ही नहीं भेजेंगे, भेजेंगे, ठीक है। आपको जो भी नहीं आता है बताया करो, पर ऐसे मत करा करो, परेशान मत हुआ करो। ग्रुप में डाल देते हो तुम 4-5 बार, अरे सर ये तो बताएंगे, अरे सर ये तो बताएंगे, नहीं गलत बात है। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपन, और 5वें क्वेश्चन में देखो बोल रहा है ये कि ये ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है। देखो इधर तो लिखे हुए हैं 1, 2 और 3, इधर लिखा हुआ है -1 -2, इधर लिखा हुआ है 1 और 2, और इधर लिखा हुआ है -1 और यहाँ पे -2, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला, इसको लिखा हुआ है 0 0। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर ये, ठीक है, देखना। और ये 1 इधर से जा रहा है सीधा, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है 1 और -1, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना ग्राफ है। अब बोल रखा है कि आकृति के लिए 4 समीकरणें दे रखी है, इन 4 समीकरणों में से देखना है अपन को कि कौन सी समीकरण का ये चित्र बन रहा है, ठीक है। दिख रहा है आपको चित्र, ठीक है। इसके पॉइंट नहीं लिखे मैंने, है ना, इसके पॉइंट है बच्चों -1 और 1, ठीक है ना। तो अब देखो आप, सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट y = x, ठीक है। बोल रखा है कि ये जो ग्राफ है वो y = x का है क्या। अब आप देखो यहाँ पे कि y = x का ग्राफ कब बनेगा, जब y का और x का मान बराबर आए, मतलब x की जगह पे आप 1 1 लिखो तो 1 1 आए, -1 लिखो तो -1 आए, 0 लिखो तो 0 आए। अगर ऐसा होगा तो ऐसे पॉइंट बनेंगे, पर यहाँ पे आपकी पॉइंट क्या है, उल्टे हैं। देखो -1 पे 1 आ रहा है, 0 पे 0 तो आ रहा है, और ये इधर 1 पे -1 आ रहा है, मतलब इसका ये ग्राफ नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे y = x पर बिंदु संतुष्ट नहीं होते हैं। किस पर संतुष्ट नहीं होते हैं, y = x पर बिंदु संतुष्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों, x + y = 0, x +
y बराबर 0। अब जो आपके पॉइंट दे रखे हैं इन पॉइंटों को लो आप, ठीक है। मतलब जैसे माइनस का 1 और प्लस का 1 लिखो तो 0 आएगा क्या, देखो ये रहा माइनस का 1 और 1 0 आ रहा है। दूसरा पॉइंट लिखो 0 प्लस 0 0 आता है तो 0 0 भी संतुष्ट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरा वाला देखो 1 प्लस y की जगह पे माइनस का 1 रखना है, कितना आएगा 1 और माइनस 1 पर भी कितना आएगा, देखो यहाँ पर ये 1 माइनस 1 बन जाएगा ना कि माइनस का यहाँ पे आके, तो ये भी कितना आएगा 0। मतलब ये तीनों बिंदु संतुष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह x प्लस वाई बराबर 0 को संतुष्ट करता है। इसको संतुष्ट कर रहा है, इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। तो ये सेकंड पर संतुष्ट हो गया। ऐसे अपन को क्वेश्चन में बोल रखा है निम्नलिखित आलेख में प्रत्येक विकल्पों का सही समीकरण का चयन कीजिए। तो ये समीकरण हो गई। अभी 2 पॉइंट और बच रहे हैं इसके, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को रख के देखना, ठीक है। बाकी अपन मैं इसी को बना के देख लेना, अगर आपको पॉइंट संतुष्ट हो रहे हो तो, नहीं हो रहे तो मैं आपको कल इसको आगे समझा दूंगा, ठीक है। अभी अपन को चौथा क्वेश्चन भी करना बाकी है और बाकी के पेपर करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।